Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 4 जो कि हमारा डिटरमिनेंट्स, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। और हाँ, अगर आपको इसे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज रेफर इट्स वन शॉट वीडियो ऑन द टॉपिक डिटरमिनेंट्स। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertices at the point given in each of the following. Fine, that means यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है। You have to find the area of the triangle, but most important thing is that you have to use the determinant form. तो देखो, आप सबको पता है कि अगर सोचो हमारे पास कोई 3 ऐसे पॉइंट होते थे A, B, C, और जब हम यहाँ से इसका ट्राइंगल बनाते थे, सपोज A होता था हमारा x1, y1, B होता था x2, y2 एंड C होता था पॉइंट x3, y3, करेक्ट। जब हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल होता था तो यू ऑल रिमेंबर हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया था और वो आया था हमारे पास हाफ ऑफ x1 इंटू, जब x1 लेते थे तो यहाँ होता था y2 माइनस y3, प्लस जब हम x2 लेते थे तो हो जाता था हमारे पास y3 माइनस y1, करेक्ट, प्लस जब हम x3 लेते थे तो यहाँ पे जैसे इसको छोड़ के जो बचे हुए होते थे 1 माइनस y2 हो जाता था। यू रिमेंबर, ये हमने बहुत बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ लिया है पहले की क्लासेस में, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें पता है कि ये हमें देता था एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी तरह का वो ट्रायंगल हो उसके लिए, ओके, जब वर्टिसेस गिवन होते थे। और भी आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में हम इसके एरिया को निकालना जानते हैं कि कैसे निकालना है। अब इसी फॉर्मूले को हमें निकालना है थ्रू डिटर्मिनेंट। तो सोचो कि अगर मैं डिटर्मिनेंट के तरीके से निकालूं तो डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ दिस ABC, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम लिख सकते हैं डेल्टा, और वो हो जाएगा हाफ। यहाँ पे हम लिखते हैं x1, x2, x3, और यहाँ लिखते हैं y1, y2, y3 इन द सेकेंड कॉलम, और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 लिखा जाता है। एंड दिस इज सेम। कैसे? जस्ट चेक। अगर हम इसे फर्स्ट रो कॉलम के अलोंग इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, x1 इंटू, देखो ये डिलीट करते थे तो क्या होता था y2 माइनस y3, दिस इज द फर्स्ट टर्म, वी हैव गॉट द सेम। माइनस x2 हो जाता था, प्लस के बाद माइनस ही लेते थे तो माइनस x2, इसको डिलीट करना है, इसको बचा क्या y1 माइनस y3, बट यू कैन सी हियर कि माइनस की जगह यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स माइनस को अंदर ले जाएंगे तो y1 माइनस y3 की जगह पे हम y3 माइनस y1 ही तो लिखेंगे, इजंट इट? दैट मीन्स वी हैव गॉट द सेकंड टर्म आल्सो। नाउ लुक एट द थर्ड टर्म। जब x3 के लॉन्ग हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो x3 यहाँ पे इसे डिलीट करेंगे तो बचा क्या, y1 माइनस y2, एंड दिस इज द थर्ड टर्म और नॉट? क्लियर? दैट मीन्स इस सेम फॉर्मूले को अगर हमें लिखना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, सो वी कैन राइट द थिंग राइट सेम वे। तो चलो ये लिख लिया हमने। अब देखो क्यों हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, जबकि हमारे पास फॉर्मूला था ही। तो इन द डिटर्मिनेंट वी कैन सी कि हमने जब एक्सपैंड किया अलोंग द फर्स्ट कॉलम, सो वी हैव गॉट द सेम वैल्यू, ओके। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो आपको पता है कि यू कैन एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, ओके, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर विश। तो समटाइम्स यू विल सी कि हमारे पास ऐसे वाले यहाँ पे वर्टिसेस गिवन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ज्यादा। तो किसी भी रो या कॉलम में जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम किसी डिटर्मिनेंट को उसी रो या कॉलम के अलोंग हम उसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाता है, ईजी भी हो जाता है, राइट। तो उसी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को घटाने के लिए वी हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर? अंडरस्टूड? अलोंग विद दैट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि डिटर्मिनेंट में वी हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज। नाउ यू ऑल हैव सीन कि कितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट में। सो वी कैन यूज एनी प्रॉपर्टी, वी कैन अप्लाई दैट, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी और कम स्टेप में हो जाता है, ओके। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब चलो इसी डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं। क्लियर? तो क्या है हमारे पास, सपोज ABC है हमारे पास पॉइंट्स गिवन, सो देयरफॉर द एरिया
ऑफ द गिवन ट्रायंगल विल बी व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 164, सो राइट डाउन 164. देन y1 y2 y3 लिखा जाता है इन द सेकंड कॉलम, सो हियर इट इज 003, so 003 and here 1 1 1 only. Done, no problem till here, वहीं से लिख दिया मैंने. अब देखो जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है आपको पता है कि वी कैन एक्सपैंड इट अलोंग एनी रो और कॉलम. नाउ टेल मी कौन से रो या कॉलम के अलोंग यू हैव टू expand this determinant for easiest calculation. Correct, the second column. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, दैट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. तो चलो फटाफट से हम लॉन्ग C2 कर देते हैं. सो व्हाट वी हैव टू राइट 1/2. अब देखो यू ऑल नो कि कैसे हमने प्लस और माइनस साइन रखा था, प्लस माइनस, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज -3. तो -3 जब लेंगे तो दैट मीन्स दिस रो 1 कॉलम को हमें डिलीट करना है. क्या बचा 1 into 1 -6 into 1, so this is 6. करेक्ट. सो व्हाट विल बी हियर, टेल मी. यहाँ है -5 -3 कितना होता है +15, सो दिस इज 15/2. और एज की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है, सो वी हैव टू राइट हियर स्क्वायर यूनिट. दिस इज द प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी आंसर. जब भी हमें एरिया निकालना है आपको पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर ही होता है. कोई भी यूनिट गिवन रहता है तो एज की ना यहाँ पे सेंटीमीटर है ना मीटर है ना किलोमीटर, कुछ नहीं गिवन है, तो वी हैव टू राइट हियर स्क्वायर यूनिट. क्लियर, डन. सो वी हैव जस्ट गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट 2. एंड हियर इज द सेकंड पार्ट. यहाँ पे हमें वैसे ही निकालना है, गिवन है यहाँ पे वर्टिसेस, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. चलो निकालते हैं. तो यू ऑल नो कि हमें डिटरमिनेंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से भी. तो चलो लिख दो यहाँ पे the area of the given triangle is what, delta, and that is your half. डिटरमिनेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, x1 x2 x3 along the first column, so क्या हो जाएगा 2 1 10, so write down 2 1 10. next second column में क्या होता है y1 y2 y3, so 7 1 8, write down 7 1 8, and then the third column always 1 1 1. डन. अब चलो इसको निकालते हैं 1/2. अब यहाँ एज वी कैन सी कि कहीं पे भी जीरोस नहीं है, तो कहीं से भी आप इसको एक्सपैंड कर दो. सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाने का पॉइंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल नंबर्स हैं. यू ऑल नो कि कितना मल्टीप्लिकेशन होगा सबका, राइट. तो चलो यहाँ पे सिंपल से हम मल्टीप्लिस को एक्सपैंड कर देते हैं. तो आई एम एक्सपैंडिंग इट अलॉन्ग द फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 -8, सो इट इज 1 -8. देन -7 होगा, करेक्ट, प्लस के बाद माइनस आता है. नेक्स्ट कौन सा डिलीट करना है, दिस फर्स्ट रो इन द सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 1 into 1 -10 into 1, so this is 10. डन. नाउ हियर इट इज व्हाट +1. नाउ क्या हो जाएगा 8 into 1 -10 into 1, so 8 - 10. करेक्ट, यही होगा हमारे पास. अब चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं. सो दिस इज 1/2. क्या है हमारे पास यहाँ -7 into 2, so -14. Now here it is -7, यहाँ कितना है -9, so 9 into 7 कितना होता है 63, so this is +63 because minus plus हो जाएगा. Now again it is 8 - 10 होता है -2 into 1, so -2. Clear? So what we have got, see -14 -2 हो जाएगा -16, 63 -16 कितना होता है 47, so this is 47/2. Again the square units. Clear? ठीक है, सो सिंपल है ना. अब देखो जब भी यहाँ तो हमने देखा कि 47/2 ही आया है, दैट मीन्स पॉजिटिव ही आ रहा है. बट यू विल सी कि जब भी हमारे पास एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, तो मुझे बताओ कि क्या कोई भी ऐसा ट्रायंगल पता है जिसका एरिया नेगेटिव में आता हो? नहीं, राइट, बिकॉज इन प्रैक्टिकल एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. तो दैट मीन्स जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इफ वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, देन ऑल्सो वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो हमेशा हमारे पास जो एरिया होगा वो पॉजिटिव ही आएगा. ओके, तो चलो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट. इन द थर्ड पार्ट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. तो चलो यहाँ पे भी लिख दे फटाफट से फॉर्मूले में. सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी व्हाट, हाफ, क्या हो जाएगा x1 x2 x3 इन द फर्स्ट कॉलम, सो -2 3 -1, सो -2 3 -1. सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3, सो -3 2 -8, -3 2 -8. करेक्ट, यही है हमारे पास -3 2 -8. एंड इन द थर्ड कॉलम इट इज 1 1 1,
डन, करेक्ट। चलो अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कहीं भी जीरो नहीं है, तो कहीं से भी आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलो मैं पहले रो को ही ले रही हूँ। तो दिस इज -2, इट विल बी -2 ओनली। देन दिस डिलीट, सो हियर 2 into 1 2, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, करेक्ट। देन माइनस होता है यहाँ पे प्लस के बाद माइनस, तो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। क्या लेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो बचा क्या, 3 1 -1 1, सो 3 1 -1 1, दैट मीन्स 3 into 1 is 3, माइनस माइनस प्लस 1, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 into -8 कितना होता है, 24, सो -24। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2, करेक्ट। यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आ रही वैल्यू। 1/2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 8 10 होता है, -10 into -2 -20। देन 3 + 1 is 4 into 3 12, okay, with plus sign. Then here it is -22. So what value we are getting, -20 and then 12 -22. So we are getting actually -42 and then 12. So it is -30/2. So actually we are getting -15. See, इसी के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रही थी। जब भी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है, देन व्हाट you should do, we have to write the delta as -15 का मॉडुलस वैल्यू, so that is 15 square unit. Always पॉजिटिव वैल्यू मुझे लिखना होगा। Why? Because you can write as the area is always positive. आप सबको पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। सो -15 की जगह हम लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स ऑल। क्लियर? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखते हैं क्या करना है, शो दैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे प्रूव करोगे, जस्ट थिंक अकॉर्डिंग टू योर डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म। वी हैव कि हमारे पास चलो एक ट्रायंगल बनता है जब भी, तो उसका हम एरिया निकालने जानते हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक हमें यही पता है इस वाले एक्सरसाइज में। तो अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कोलिनियर, दैट मीन्स साथ ही है एक लाइन में, राइट। हाथ पकड़ पकड़ के एक लाइन में ही खड़े हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, यही मतलब है कोलिनियर का। तो अगर मैं बात कर रही हूँ 3 पॉइंट है A B C, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स दे ऑल आर लाइंग इन अ वन स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। यही मतलब है, स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर मैं इन तीनों से बोलूं कि एक ट्रायंगल बना रही हूं, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन में है तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, 3 एंगल तो होंगे ही नहीं वहां पे, है ना। पूरा का पूरा यहाँ पे एक लाइन में है, तो अगर ये पूरा का पूरा एक लाइन में है, दैट मीन्स जो भी इससे ट्रायंगल बनेगा तीनों पॉइंट से, उसका एरिया क्या होगा, ऑलवेज 0, इजंट इट। देखो अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह से बता दूं, ठीक है, ये है A, सपोज ये है B, ये है C, तो अगर मैं यहाँ से इसका ट्रायंगल बनाना चाहती तो ऐसा बनेगा। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो फिर ट्रायंगल इसका ऐसा बन रहा है, इस पॉइंट को और पास ले आऊँ तो ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। अगर अब इस पॉइंट को मैं इसी लाइन पे रख दूँ तो ट्रायंगल सीधा ऐसा बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। तो जैसे ही एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आता है, देन वी कैन से कि हमारा जो लाइन है, तो तीनों पॉइंट है वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, एक लाइन में होगा, राइट। तो चलो वहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव एक्चुअली, कि जो इसका एरिया होगा ऑफ दिस 3 पॉइंट विल बी 0। तो चलो निकालते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by A, B and C point is given by, क्या होगा, डेल्टा से दिखाते हैं, दिस इज हाफ। यहाँ पे बताओ A है, B है, C है, so it will be in the first column. Then the second column will be B plus C, क्या है next, C plus A, and then here A plus B. So this is this, and then 1 1 1 in the third column. You all know this. अब चलो इसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मुझे प्रूव करना है यहाँ पे 0, राइट। दिस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट मस्ट बी 0, तभी हम दिखा सकते हैं कि दे आर कोलिनियर।
ओके तो जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 कब आती है? 2 ही 3 केस आपको पता है ना अच्छे से, कि एक तो जब कि हमारा कोई भी रो या कॉलम डिट्टो एक हो, एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, या तो फिर कोई भी रो या कॉलम हमारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। तो कैन यू सी एनीथिंग इन दिस केस? ए बी सी है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1 नहीं, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके तो क्या कुछ स्टेप करने के बाद हमें ऐसा दिख सकता है, कुछ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कर दे इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में तो क्या हमारी बात बन सकती है? अगर ध्यान से देख के मुझे बताओ तो सोचो कि अगर मैं C1 को C2 के साथ ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ? A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? B प्लस सी प्लस ए, और दैट मीन्स वो क्या मतलब है? A प्लस बी प्लस सी ही होता है। ओके देन थर्ड एलिमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स इन दिस केस वी कैन सी कि A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और अगर उसको कॉमन लिया तो क्या बन रहा है? 1 1 1 ही। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल, और जैसे ही प्रोपोर्शनल होगा तो आप आराम से बोल सकते हो कि जो वैल्यू होगी इसकी 0 होगी। ओके दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे तब भी हमारे पास वही 0 वैल्यू आएगी, बट एज कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके आराम से इसको शो कर सकते हैं इन 1 और 2 स्टेप ओनली दैट दिस डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू एज 0। क्लियर? अब समझ में आ रही बात कि क्यों हम इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? तो चलो यहाँ निकाल ले। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर वी आर डूइंग दिस C2 को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे C2 प्लस C1, करेक्ट? तो क्या हो जा रहा है हमारे पास? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज कमिंग एज हाफ। C1 को हमने कुछ नहीं छेड़ा है तो इट विल बी एज इट इज। नाउ C2 प्लस C1 क्या है C2 में? तो दिस इज C2 प्लस C1, सो दिस इज A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट ईयर अगेन A प्लस B प्लस C हो जाएगा, सो दिस इज A प्लस B प्लस C। हियर ऑल्सो वी हैव गॉट कि A प्लस B प्लस C आ रहा है, एंड हियर इट इज 1 1 1। नाउ जस्ट चेक C2 एंड C3 प्रॉपर्ली। C2 C3 को देखो तो क्या है? A प्लस B प्लस C के यहाँ पे मल्टीप्लायर से ही मल्टीप्लाई किया गया है 1 1 1 को। दैट मीन्स दिस टू आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो व्हाट वी कैन राइट? सिंस C2 एंड C3 आर proportional to each other, thus what we can say? The area of the triangle is 0. Correct? So as the area of the triangle is 0, so hence we can say the points A, B and C are what? Collinear. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली। जैसे ही समझ में आया उसके बाद तो आपको आराम से पता है कि हाउ यू हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया जैसे ही हमारे पास एरिया आया है 0, सो नाउ वी कैन से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। Find values of K, okay, if area of the triangle is 4 square units and vertices are given here, that means ये 2 parts are there। चलो तो इंडिविजुअली देख लेते हैं। पहले पार्ट में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि vertices में K है एक अननोन, बाकी सारे नोन वैल्यूज हैं, तो हमें इसी अननोन की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है by using area of the triangle as 4 square units। तो क्या करना है? That means लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक अननोन रहेगा K in the determinant form, and the right hand side में हमारे पास वैल्यू है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, राइट? ओके, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट कि जब भी हम एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे तो वी हैव गॉट की पॉजिटिव भी आ रहा था नेगेटिव भी, बट हमने क्या किया था? ऑलवेज वी वर टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, तो दैट मीन्स चांसेस तो थे कि नेगेटिव आ सकती है वैल्यू। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, दैट मीन्स वी हैव द ऑप्शन दैट वी कैन गेट प्लस और माइनस। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटीज को हम कवर करते हुए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू लेते हैं। ओके, तभी हमारे पास K की जो भी वैल्यू मिलेगी अकॉर्डिंग टू दैट वो हम लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो दैट मीन्स देखो एक और तरह से आप समझ सकते हो कि अगर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है, ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो इसका अगर हमने एरिया निकाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पॉइंट के लिए जो हमने एरिया निकाला है तो उस पॉइंट को अगर हम चेंज कर दे तो वी विल नॉट गेट द सेम एरिया, यू विल गेट द सेम एरिया। जस्ट सी सपोज कि इस पॉइंट के अगर मैं बारे में बात करूं, पॉइंट सी के बारे में, और ये A है और ये B है, अगर मैं C का यहाँ पे चेंज कर दूं पॉइंट की वैल्यू
तो अगर सी डैश ले लूं तब भी तो ये एरिया और ये एरिया सेम हो सकता है, राइट? हो सकता है ना? तो दैट मीन्स ये वाले पॉइंट हम किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, देन आल्सो यू विल सी द एरिया इज सेम। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू ऑफ द एरिया सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के इन दैट केस। ओके, तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यू ऑल नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट मीन्स डेल्टा को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हाफ, और यहाँ क्या होता है के 4 0, देखो x1 x2 x3, देन हियर y1 y2 y3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 है, देन 0 एंड देन 2, okay, then here 1 1 1 and this is given as 4 square unit, so we have to take plus minus 4, then no problem till here। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। so this implies what, 1/2। आप देखो इसे हमें एक्सपैंड करना होगा, किसके अलोंग एक्सपैंड करें सो दैट हमारे पास कम कैलकुलेशन होगा, परफेक्ट, इन द अलोंग द C2, एज वी कैन सी 2 zeros है, तो चलो C2 के अलोंग करते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, तो चलो -2 लिखा, -2 लिखा, दैट मीन्स ये वाले रो कॉलम को छोड़ते हुए देखना है, तो दिस इज k -4, सो दिस इज k -4 वी हैव गॉट एंड दिस इज इक्वल टू +-4। ओके, नाउ व्हाट यू विल गेट, देखो ये है अपना 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे -k -+4 इक्वल्स टू +-4। नाउ जस्ट चेक, -k इज कमिंग एज +-4, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग एज -k की वैल्यू, जब ये +4 होगा तो देखो क्या वैल्यू आएगी, +4 -4 0, ओके, देन अगर -4 है तो क्या वैल्यू आएगी, -4 -8, देन एज की यहाँ पे -k है तो दैट्स वाई k विल बी व्हाट हियर, k के साथ यहाँ पे जब 0 के साथ हम माइनस करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 ही होगी, एंड देन -+8 बन जाएगा, सो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, k एज 0,8, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट फटाफट से आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हो दैट व्हाट विल बी द आंसर। सो अगेन सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी कैन से कि हमारा जो एरिया है दैट इज गिवन बाय here -2 0 0, then here it is 0 4 k and then 1 1 1, यही होती वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ रही है +-4। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट +-4, ये तो होगा ही। चलो अब इसको सॉल्व करें, सो दिस इज 1/2, अब इसे किसके अलोंग हमें करना चाहिए एक्सपैंड, करेक्ट, अलोंग द C1, तो लिख देते हैं यहाँ पे -2 हो जाएगा, सो व्हाट इज हियर 4 -k, करेक्ट, देन इट इज इक्वल टू +-4। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 कैंसिल हो गए तो बचा हमारे पास -4 +k एंड दैट इज इक्वल्स टू +-4। सो व्हाट वी आर गेटिंग, k की वैल्यू आ रही है +-4 तो था, ये उधर गया तो +4 बना, सो दिस शोज कि k की वैल्यू 4 + 4 आ रहा है आपके पास 8 and this -4 + 4 0, that means here also we are getting the same value as k equals to 80। clear? ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining this and this point using determinants। ओके, नाइस क्वेश्चन। जस्ट सी यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है और बोला जा रहा है कि हमें इक्वेशन बनाना है एक लाइन का जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट को। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ए और बी है एक पॉइंट, ठीक है, उसको हमने ज्वाइन किया, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि दो कोई भी पॉइंट है कहीं भी है तो उसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही बनेगा। अब इसी लाइन की हमें बतानी है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर उस इक्वेशन में होते हैं हमारे एक्स एंड वाई टर्म, इजंट इट, अननोन वैल्यूज होती है, उस एक्स एंड वाई में अगर हम उस लाइन पे रहने वाले किसी भी पॉइंट की वैल्यू डाल दे तो दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स एलएचएस की वैल्यू हमेशा ही आरएचएस की इक्वल आनी चाहिए। यही होता है मतलब इक्वेशन का, है ना। किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन बोलते हैं तो क्या मतलब होता है कि इस इक्वेशन में अगर हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या फिर कोई भी इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट उठा के अगर मैं फिट कर दूं तो वो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी या राइट हैंड साइड से भी। क्लियर, यही मतलब है। तो सोचो कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम कैसे यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालें। थिंक, हमारे पास अभी तक देखा था हमने कि अगर कोलिनियर होते हैं 3 पॉइंट तो क्या होता है उसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0। तो क्या हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करके निकाल सकते हैं इसे। जस्ट थिंक, अगर हमने निकाला है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, करेक्ट, तो अगर सोचो कि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ ले लूँ P और उसका यहाँ पे वर्टिसेस लिख दूँ x, y,
तो APB जो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसका एरिया होगा 0। जैसे ही उस ट्राइंगल की एरिया हमारे पास मिलेगी 0, तो हम बोल सकते हैं आराम से कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टर्म है x एंड y जो कि है अननोन, बाकी सारे पॉइंट है नोन। तो दैट मीन्स x एंड y में हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा या नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो चलो वही करते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट px, y is a point on the line joining 1, 2 and 3, 6। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया x एंड y हमने माना है, तो वी हैव टू राइट दैट ऑल्सो। क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट px, y is a point on the line joining 1, 2 and 3, 6। Therefore, we can write the area of the triangle formed by these 3 points, है ना, यही होगा, these 3 points will be what? 0, correct? Will be 0 क्योंकि ये कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियर होंगे एज, ये भी लिख सकते हो एज दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है। ठीक है, Therefore, the area of the triangle, you all know कि हम लिखते हैं हाफ, एंड देन यहाँ पे सारे वर्टिसेस, तो यहाँ पे क्या होता था x1, x2, x3। तो चलो x1 अगर हमारा है x मान लिया है जो p, ठीक है, इस p, x, y को, तो x एंड देन क्या है हमारे पास 1 एंड देन यहाँ पे है 3, देन यहाँ पे y लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 and 6। ठीक है, 1, 1, यहाँ पे 1, 1, 1 है एंड दैट विल बी हियर 0 बिकॉज दे आर कोलिनियर। करेक्ट, यही है हमारे पास। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग दिस हाफ एंड देन चलो इसको एक्सपैंड कर दो, तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। चलो मैं ले रही हूँ इसको फर्स्ट रो के अलोंग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 6 into 1, so 2 minus 6, देन माइनस y, यहाँ क्या हो जाएगा 1 into 1 minus 3 into 1, so 1 minus 3, देन प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ 6 into 1 minus 3 into 2, that is 6 minus 6 only, correct? So we are getting as 0. So now from here what we are getting, ये अपना 1/2 तो चलो रहने दिया, यहाँ पे बन रहा है -4x एंड देन हियर इट इज माइनस माइनस प्लस 2y एंड देन ये तो हमारा कट गया तो 0 बच गया। सो दिस इज योर 0। एज की 2 देख रहे हो तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, दिस इज -2 एंड दिस इज 1 ओनली। सो वी आर गेटिंग व्हाट -2x + y = 0। सो आइदर यू कैन राइट दिस इक्वेशन, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि 2y जो है इक्वल्स टू, और आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 2x जो है वो इक्वल है y के। सो आइदर आप ये वाला इक्वेशन बोलो या फिर ये इक्वेशन बोलो, दोनों ही सही है। और जैसे ही हमने ये इक्वेशन निकाला वी हैव टू रीचेक, और कंफर्म करने के लिए वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एनी x एंड y एंड देन वी कैन चेक कि क्या दोनों इक्वल है। जैसे अगर x की वैल्यू मैं इस पॉइंट से रख दूं तो ये दिस इज 1 into 2 दैट इज 2 एंड यही तो हमारे पास है y वर्टिसेस। करेक्ट। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 3 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 into 2 दैट इज 6, और वही है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू। क्लियर? दैट मीन्स कोई भी पॉइंट जो है इस लाइन में, इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो इट शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, सो वी हैव सीन कि वैसे ही आ रहा है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एंड हियर इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखो अपना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एज्यूम करना होगा दैट एनी पॉइंट p x, y इज लाइंग ऑन द दिस लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3। करेक्ट। तो चलो लिख लेते हैं। सो लेट अस, तो चलो लिख लेते हैं। तो क्या लिखना होगा, लेट अस अज्यूम दैट p x, y is a point on the line joining, किस में ज्वाइन कर रहा है, joining these 2 points, so we can write 3, 1 and 9, 3। ठीक है, thus the area of the triangle formed by these 3 points must be
0, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज दे आर कोलिनियर, ठीक है, फाइन। Therefore the area of the triangle will be half, क्या हो जाएगा यहाँ पे x लिखेंगे, then 3, then 9, ठीक है, then here y, then 1, 3, okay, x1, x2, x3, y1, y2, y3, okay, then here 1, 1, 1, and that will be here 0, as these 3 points are collinear, एक ही लाइन में है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट, तो किसी की भी अलोंग कर सकते हो। आई एम डूइंग हियर अलोंग द फर्स्ट रो, सो दिस इज x होगा, तो दिस इज 1 into 1 -3, सो 1 - 3 लिख दिया। माइनस y लिखेंगे बिकॉज प्लस के बाद माइनस आता है, देन हियर इट इज 3 into 1 -9 into 1, सो 3 - 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 3 into 3 दैट इज 9, minus 9 into 1 that is 9 again, so we have got this and that equals to 0. Clear? No problem till here. Now what we have got, 1/2 है यहाँ पे, देखो ये है -2x, then here it is -6 आ रहा है, माइनस प्लस 6y, और ये 9 - 9 तो 0 होता है, तो कट गया, and this is your 0. So from here you can see कि 2 से हम कैंसिल करा सकते हैं, तो this is -1, this is your 3. So what we have got, -x plus 3y equals to 0. So इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से भी कि x - 3y जो है वो 0 है, या तो फिर आप लिख सकते हो कि x is equal to here 3y, दोनों ही फॉर्म सही है, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव गॉट द इक्वेशन एज x - 3y equals to 0, या तो फिर लिखो x equals to 3y, बोथ आर करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एनी x एंड y एंड चेक कि क्या ये सही है। चलो मैं ये वाला पुट करती हूँ। अगर मैंने y की वैल्यू 3 पुट की है, सो 3 into 3 is here 9, and here x की वैल्यू है 9, so 9 - 9 0, LHS is equal to RHS, correct। now here just check, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखती हूँ, तो 3 into 3 is 9, x is coming as 9, और यही तो वैल्यू गिवन है। यू कैन सी कि कैसे हम इसको रीचेक करते हैं। तो चलो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। हमें दिख रहा है कि दिस इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सो वी हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन हियर। चलो देखते हैं। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, ओके, विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, देन फाइंड k, दैट मीन्स k की वैल्यू हमें बतानी है कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। क्या करना होता है, हमारे पास डिटरमिनेंट में यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखते थे हम लिख लेते थे, एंड राइट साइड में हमें इक्वेट करना पड़ता था, बट ओनली द डिफरेंस वाज कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू हमें लेनी होती थी। क्लियर? तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। सो व्हाट इज आवर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हो जाएगा अपना 2 5k, then here it is -6 4 4, then 1 1 1, and that will be here plus minus 35, यही है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करें। सो व्हाट यू विल गेट, देखो 2 को मैं इधर लेके जाती हूँ राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्सपैंड कर लो किसी के भी अलोंग। सो आई एम डूइंग इट अलोंग द फर्स्ट रो ओनली, तो 2 हो गया। क्या बचा यहाँ पे 4 into 1 - 4 into 1, दैट मीन 0 ही हो जाएगा, ओके। देन माइनस में तो चाहता है प्लस, तो दिस इज 6, क्या हो जाएगा 5 into 1 - k into 1, तो 5 - k, देन प्लस 1 क्या हो रहा है अगेन 5 into 4, so this is 20 - 4 into k, ओके, एंड दैट विल बी हियर प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 70, ये वाला 2 इधर लेके गया। क्लियर? अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो कट गया, 0 बचा। तो 6 into 5 is 30 - 6k, ओके, प्लस 20 - 4k, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई किया था हमने, प्लस माइनस आ गया हमारे पास 70। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, -6k, और यहाँ पे -4k आता है -10k, देन प्लस प्लस यहाँ पे है दोनों, सो दिस इज 50, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। डन। अब देखो हर जगह 0 0 दिख रहा है, तो वी कैन जस्ट रिमूव इट ऑल्सो। चलो 0 0 कैंसिल करा दिया हर जगह से, तो व्हाट वी आर गेटिंग -k + 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग -k इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 - 5, यही होगा। सो फ्रॉम हियर अपने पास क्या वैल्यू आ रही है -k की, 7, जब हमने यहाँ पे प्लस रखा है तो 7 - 5 होता है 2, और जब हमने माइनस रखा है तो माइनस माइनस यहाँ पे -12 हो रहा है, तो -12। एंड फ्रॉम हियर एज की -k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, +12। सो दिस इज द आंसर। नाउ जस्ट चेक कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। इन दोनों में तो एक ही ऑप्शन है, छोड़ दो। सी में देखो -12 है -2, बट वी हैव गॉट हियर +12, सो वी कैन सी कि दिस इज द ओनली ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। डन। क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आपको डिटरमिनेंट के ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है, पर
बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।